Greetings to everyone. Welcome in Science Concept Sub. Let's start doing part D question answers of chapter 10. Let's start doing question number 1. Question number 1 is light propagates faster through a medium A than through another medium that is B. लाइट जो है वो फास्टली जा रही है मीडियम ए में बजाय किसके मीडियम बी के. विच ऑफ द टू मीडिया हैज़ हाई ऑप्टिकल डेंसिटी. बेटा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट जो है जो जब ट्रैवल करती है तो फास्ट जाती है, डेंसर मीडियम में बहुत स्लो जाती है, बट जिस मीडियम में वो फास्टली ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो कौन सा मीडियम डेंसर हुआ बेटा? जिसमें स्लो जा रही है, यानी मीडियम बी इज़ द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मीन्स इट हैज़ द हाई ऑप्टिकल डेंसिटी. तो बी मीडियम क्या होगा? दैट इज हाईली हैविंग द हाई ऑप्टिकल डेंसिटी. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास स्टेट द कंडीशन अंडर विच नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टेक प्लेस. एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कोई चेंज नहीं आता लाइट रे के, वुड टेक प्लेस व्हेन इट पास फ्रॉम मीडियम ए टू बी. एक ऐसी कंडीशन जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कोई चेंज नहीं आता जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब. तो लेट अस सी द आंसर. द आंसर फर्स्ट इज द मीडियम बी एंड सेकंड हमारे पास यहाँ आ जाता है जब इंसिडेंट रे पास करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सपोज हमारे पास ये मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम के अंदर बाहर से गया जो ट्रैवल करिए, हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि रे ऑफ लाइट शुड कम ऑब्लिकली. यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बट अगर हम बात करते हैं किस कंडीशन की कि कोई भी चेंज उसमें ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एंगल यानी 90 के एंगल पर, सरफेस पे 90 के एंगल पे हमें रे ऑफ लाइट को पास कराना पड़ेगा. इसकी जब हम रे ऑफ लाइट को एट द एंगल ऑफ राइट एंगल और 90 डिग्री के एंगल पे हम इसको पास कराते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होती. सो दिस रे डज नॉट रिफ्रैक्ट. नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. वाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट इज़ पार्शली डिप्ड इन वाटर. एक पेंसिल बेंड क्यों हो जाती है जब आधी डिप्ड होती है वाटर के अंदर. तो हमने किया था वाटर के अंदर, यहाँ सपोज सरफेस ऑफ वाटर था, हमने पेंसिल को यहाँ लिया था, ठीक है, पेंसिल की हम नॉर्मल पोजीशन बनाते हैं कि ये पोजीशन है, ठीक है. तो अपीयर क्यों होती है बेंट? तो बेसिकली यहाँ पे दिखाई हमें इस तरह से देती है. ऐसा क्यों होता है कि हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा हमने पढ़ा था कि जब एक लाइट रे ट्रैवल करती है, कहाँ से हमने बनाया था डायग्राम, कि जब एक लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम द मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ जब ये ट्रैवल करती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है. यहाँ पे इस साइड हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी. दिस इज़ अ नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाती है, ठीक है. तो इसमें हम करेंगे इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो व्हेन अ लाइट रे moves from optically denser to optically rarer medium, it bend away from the normal and it appears to coming from the point that lies away of the. तो हमें कहाँ पेंसिल दिखाई देगी? हमें पेंसिल पीछे की तरफ दिखाई देगी, यहाँ तक, यहाँ बेंड हुई हमें दिखाई देगी पेंसिल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द पेंसिल दैट इज केप्ट इमर्स्ड हाफ इन द वाटर. नेक्स्ट उसके बाद आता है दिस इज आवर डायग्राम. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. आपने इसको ड्रॉ करना है. ये हमारे पास हो गया एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पेंसिल और ये हमारी होगी अपर एंड पोजीशन ऑफ द पेंसिल, यानी जो हमें दिखाई देती है. नेक्स्ट आता है इसके बाद ट्रेस द पाथ ऑफ रेज इन द फॉलोइंग रे डायग्राम. ये हमारे पास नोटबुक में ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज इन फॉलोइंग रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स के आपने रे डायग्राम बनाने हैं, वो आपको बेटा क्लास में करा दिए गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन आर स्फेरिकल लेंसेज हेल्ड टुवर्ड्स द सन एंड sharp images formed on a piece of black paper, a hole gets burnt in the black paper after some time. तो जब एक स्फेरिकल लेंस कोई हम यूज़ करते हैं, सनरेज उसके ऊपर पड़ती हैं, तो एक ब्लैक पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम उसको इकट्ठा करते हैं सन की रेडिएशंस को, तो ब्लैक पीस ऑफ पेपर जो है वो जल जाता है. ब्लैक पीस ऑफ पेपर होल गेट बर्न्ड इन द ब्लैक पेपर आफ्टर
सम टाइम, कुछ देर के बाद। नेम द लेंस इज यूज्ड इन अबव एक्टिविटी, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है बेटा? हमने किया था एक स्फेरिकल लेंस होता है। इस स्फेरिकल लेंस में से हम जब बहुत सारी रेज को पास करते हैं तो वो रेज एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, हमने किया था। अब यहाँ पे इकट्ठी, और यहाँ पे सारी रेज जब एक साथ इकट्ठी होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक पेपर के ऊपर, तो सन की रेडिएशंस डायरेक्टली जब हम इस स्फेरिकल लेंस में से पास करते तो रेज एक जगह इकट्ठी हो जाती है और इसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का रीच कर जाता है एंड इट कैचेस फायर, इसको आग लग जाती है। सो नेम द लेंस इज यूज्ड इन अबव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कौन सा लेंस हमने यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हमने यूज़ किया था? कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आता है What name is given to the distance between the spherical lens and the black paper? ब्लैक पेपर और स्फेरिकल लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमने कौन सा लेंस यूज़ किया बेटा? हमने यूज़ किया था कन्वेक्स लेंस, जिसमें से हमने बहुत सारी लाइट रेज को पास किया था। वो लाइट रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर ब्लैक पेपर का जो है वो रीच कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट कैचेस फायर, इसको आग लग जाती है। तो इस डिस्टेंस को जहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जो मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। इसको हम इसकी फोकल लेंथ का नाम देते हैं। सो दिस पॉइंट ओवर द ब्लैक पेपर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तीसरा हमारे पास आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लैक कलर्ड पेपर एट द प्लेस ऑफ वाइट कलर पेपर। हम ब्लैक कलर पेपर की बजाय वाइट पेपर को क्यों यूज़ करें? रीज़न क्या है इसके पीछे? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिकॉज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक पेपर जो है दे आर द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। जो ब्लैक कलर होता है बेटा वो हीट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वाइट क्या करता है? वाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हम ब्लैक पेपर को यूज़ करते हैं ताकि हम लाइट रेज का इकट्ठा होना वहाँ पे ब्लैक पेपर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है आसानी से, तो ब्लैक पेपर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लैक कलर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड यू फॉर्म? कौन सा लेंस आप बनाएंगे? इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें अगर इन्वर्टेड इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज चाहिए और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो हम कौन से लेंस का यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम कौन सा लेंस ऐसा बनाएगा? तो हम देख लेते हैं बेटा कौन सा लेंस है जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। हमने पढ़ा है बेटा जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? इट ऑलवेज फॉर्म्स द स्मॉल इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब होता है, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज इमेज। कौन सा इमेज जो है, कौन सा लेंस जो है वो लार्ज इमेज बनाता है? ये वाला लेंस। जब ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटर हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज बैक साइड में बनती है। बट बड़ी इमेज कहाँ बनेगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल, ये हो गया हमारा 2f, f और 2f हो गया बेटा। f और 2f के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज बेटा कहाँ बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये हो गया हमारा, दिस इज आर f और दूसरा सेंटर में से अगर हम इसको पास करेंगे तो ये बियॉन्ड 2f बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा? दिस इज बियॉन्ड 2f, 2f से परे बन रही है इमेज। और कैसी बनेगी? बड़ी साइज़ की। तो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? वी नीड टू हैव द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस चाहिए बेटा? हमें कन्वेक्स लेंस। और पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन होनी चाहिए हमारी बिटवीन f एंड 2f। सेकेंड बेटा हमारे पास आता है एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनानी है तो भी हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ये देखो हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकल f, ये हो गया हमारा 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी हमारी, ये हमारी f में से पास हुई बेटा, दिस इज़ f, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट हम फिर से पास कर देते हैं, ये कहीं पे भी मैच नहीं करती है, ठीक है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये क्या होती है? ये रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, यानी इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इरेक्ट इमेज बनाएगी। तो इरेक्ट इमेज हमारी कहाँ बनती है? इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बड़ी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। देखो बेटा
इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं. सो इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f. एफ और ओ के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी इमेज है. ठीक है बेटा. तो जब हमें इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? हमें कौन सा लेंस चाहिए होगा? वी कैन यूज अ लेंस कन्वेक्स लेंस. तीसरा, एन इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज. इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटी और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए. इन्वर्टेड इमेज बेटा हमें पता है जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटी बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है. लेकिन ये हमें कह रहा है कि इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए होगा? अगेन कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा. तो सी भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा? कन्वेक्स लेंस आ जाएगा. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है लास्ट, दैट इज एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, जिसमें हमारी छोटी इमेज बनती है और इरेक्ट मतलब सीधी बनती है. तो हमारा कौन सा लेंस होगा? वी विल हैव द कनकेव लेंस. कौन सा लेंस होगा हमारे पास? कनकेव लेंस. नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स लेंस. कनकेव और कन्वेक्स लेंस का इमेज, कनकेव लेंस के लिए इमेज क्या बनेगी बेटा? देखो ये हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. इसको रखा, रे ऑफ लाइट पास करी और जो ये हमारा लेंस होता है दिस इज आर कनकेव लेंस. ये क्या होता है? दैट इज डिस्पर्जिंग लेंस. कौन सा है ये? डिस्पर्जिंग. कन्वर्जिंग नहीं है. दिस इज द डिस्पर्जिंग लेंस. ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं है. ये आपका है डाइवर्जेंट. तो ये रे ऑफ लाइट को यहाँ पे फैला देगा. उसके बाद रे ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं. दूसरी रे को हम यहाँ सेंटर में से पास कर रहे हैं. जहाँ पे ये दोनों रेज में मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है. कौन सी इमेज बन रही है? ए डैश और बी डैश. कौन सी इमेज बन रही है? ए डैश और बी डैश. ठीक है, कैसी बन रही है? स्मॉल बन रही है. स्मॉल साइज की बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है. ठीक है बेटा. और कन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखते हैं सीधी, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए. इसमें इरेक्ट इमेज देखो सीधी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं. तो एक रे ऑफ लाइट हमने यहाँ से पास करी. ठीक है, ये फोकस में से पास हुई. दूसरी हमने सेंटर में से पास करी. ये आगे मीट नहीं करती, इसको हम पीछे की तरफ मिला रहे हैं तो पीछे की तरफ ये मिल रही है एंड इट इज़ फॉर्मिंग द इमेज. दिस इज द इमेज फॉर्म्ड. तो इमेज हमारी पीछे बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा एफ और ओ के बीच में रखा है. तो सीधी इमेज कब बनती है हमें कन्वेक्स लेंस में? जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं. ठीक है, और बड़ी बनती है. ठीक है, ये होगा हमारा पार्ट डी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन हैव अ नाइस डे.